हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फेफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक अपने स्टडी में बैठकर बहुत कुछ सोच रहा होता है। जोंगकुक अब नया माफिया किंग बन चुका है। एक हफ्ते पहले ही जोंगकुक के फादर का डेथ हो गया था, जहां पर जोंगकुक के फादर ने मरने से पहले उसे कुछ ऐसा बताया था जो सोचकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वैसे तो जोंगकुक किसी बात का टेंशन नहीं लेता, वो लोगों को टेंशन देता है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन इस बार उसके फादर का डेथ हो गया था। उसके फादर के डेथ के बाद ही सारे राइवल्स उन पर अटैक करने लगे, लेकिन जोंगकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सबको हैंडल करने लगा और उसके टीम के साथ मिलकर वो किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं दिया और वो ही बन गया माफिया किंग। लेकिन अब उसके आगे जो परेशानी थी वो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि उसके फादर ने मरने से पहले ये कहा था कि उनका एक और भी बेटा है और उसके पास जोंगकुक के फादर के अलावा और कोई भी नहीं था। इसीलिए जोंगकुक के फादर चाहते थे कि उसका ख्याल जोंगकुक ही रखे। जोंगकुक उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और जैसे कि वही उसके फादर का लास्ट विश था, वो अपने फादर का लास्ट विश नहीं टाल सकता था। इसलिए 2 दिनों बाद ही जोंगकुक जर्मनी के लिए निकल जाता है। जोंगकुक देखते ही देखते उस लड़के के कॉलेज में पहुंच जाता है और फिर उसके प्रिंसिपल से बात करने लगता है और उस लड़के का ट्रांसफ़र करवाने लगता है। प्रिंसिपल मान जाते हैं और देखते ही देखते प्रिंसिपल उस लड़के के पास जोंगकुक को लेकर चले जाते हैं। वो लड़का कैंटीन में बैठा हुआ था। जैसे ही वो लड़का प्रिंसिपल को देखता है, वो खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहने लगता है, सर आप। और इतने में ही प्रिंसिपल कहने लगते हैं, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो तायुन? सुनो, ये तुम्हारे भाई है और ये तुम्हें लेने आए हैं। तुम इनके साथ कोरिया वापस जा सकते हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं होता कि उसका कोई भाई था। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही था और मेरे तो मॉम भी नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहने लगते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों को बात कर लेनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। जोंगकुक ताहिन को देखता है, लेकिन जैसे ही वो ताहिन को देखता है, उसकी नज़र ताहिन से हटती ही नहीं है। वो पहली नज़र में ही ताहिन से प्यार करने लगा था। एक माफिया जो किसी से नहीं डरता और बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, वो पहली बार किसी को प्यार करने लगा था। उसकी नज़र बस ताहिन को ही देखे जा रही थी। ताहिन गुस्से से जोंगकुक के पास आता है और कहने लगता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर और तुम हो कौन? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, क्या हम कहीं पर अकेले में बात कर सकते हैं? ताहिन चारों तरफ देखता है, सब कोई उन्हें ही देख रहे थे। ताहिन यस कहता है। दोनों ही कॉलेज के थोड़ा बाहर चले जाते हैं और अकेले में खड़े होकर बात करने लगते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, मुझे पता है शायद फादर ने तुम्हें भी ये सब बताया नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जान लेना चाहिए कि हम दोनों के ही फादर सेम हैं। हो सकता है हमारे मदर अलग हो, लेकिन हमारे फादर तो एक है ना, और वैसे भी हमारे फादर अब नहीं रहे। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है, क्या फादर नहीं रहे? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, यस, एक हफ्ते पहले ही उनका डेथ हो चुका है, लेकिन जाने से पहले उनकी लास्ट विश यही थी कि मैं तुम्हें वापस कोरिया ले जाऊँ और तुम्हें अच्छे से देखभाल करूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे देखभाल की ज़रूरत है। हाँ, मेरे फादर थे जो मेरी अच्छे से देखभाल किया करते थे और कभी कभी मुझसे मिलने भी आया करते थे, क्योंकि मेरी मॉम नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें कभी कभार मिस किया करता था और वो कभी कभी जर्मनी आया करते थे। ये तो शायद तुम्हें भी पता होगा। ये सुनकर जोंगकुक यस कहता है और कहने लगता है, पर वो चाहते थे कि तुम मेरे ही साथ रहो, इसलिए क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ताहिन कहने लगता है, मैं अपना स्कूल और अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं आना चाहता। जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ बात को समझो, तुम यहाँ पर सेफ भी नहीं हो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम किसके बेटे हो तो फिर तुम यहाँ पर सेफली नहीं जी सकते, इसीलिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आह, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। जोंगकुक भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, ये फोर्सफुल नहीं है, समझ में आया तुम्हें? मैं इससे भी ज़्यादा फोर्स कर सकता हूँ। ये मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और जेंटलनेस के साथ कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, वाह, अगर ये तुम्हारा जेंटलनेस है तो फिर तुम्हारा फोर्स क्या होगा? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तुम वो देखना नहीं चाहोगे, इसलिए चुपचाप चलो। वैसे भी मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है और तुम्हारा ट्रांसफ़र लेटर जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, व्हाट, क्या तुमने सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया है? तो फिर मुझसे पूछने का फ़ायदा ही क्या था?
जॉन्गकुक कहने लगता है मैं तुम्हें बिना पूछे ये सब करना नहीं चाहता था, वैसे भी तुम मेरे भाई हो ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है और नो, मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हो सकता। और ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे जाता है और पहली बार जॉन्गकुक किसी को इतना मना रहा था। जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये कहकर जॉन्गकुक उसे खींचता हुआ लेने लगता है। ताहिन चिल्लाते हुए कहने लगता है छोड़ो मेरा हाथ, इट्स हर्टिंग, तुम ऐसे मुझे फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जॉन्गकुक बिल्कुल भी उसका बात नहीं सुनता और उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बिठा देता है। और देखते ही देखते दोनों ही ताहिन के डोम के बाहर होते हैं। ताहिन शॉक हो जाता है और कहने लगता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? जॉन्गकुक कहने लगता है मेरे लिए कुछ भी जानना नामुमकिन नहीं है, इसलिए चुपचाप अंदर जाओ और अपना ज़रूरी चीज़ें जल्दी से पैक कर लो, हम लोग आज शाम को ही यहाँ से निकल रहे हैं। ताहिन चाहकर भी जॉन्गकुक को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब कहीं ना कहीं जॉन्गकुक ही था जो कि उसका एक ही फैमिली था और जॉन्गकुक ही माफिया किंग भी बन चुका होगा, इसीलिए उसे वो कैसे ही मना करता। ताहिन तुरंत ही यस कहता है और ऊपर जाकर डोम में अपना सामान पैक करने लगता है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वो अपना सारा सामान पैक कर लेता है और नीचे अपने सूटकेस के साथ आ जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है जॉन्गकुक का गार्ड उसके सारे सूटकेस लेकर गाड़ी में रखवा देता है। ताहिन जॉन्गकुक के साथ जाने लगता है। शाम तक ताहिन के सारे ट्रांसफ़र पेपर भी रेडी हो जाते हैं और जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहिन को वापस कोरिया ले आता है। जैसे ही दोनों अपने मेंशन में पहुंचते हैं, ताहिन पूरे घर को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था, क्योंकि ताहिन कभी भी इतने बड़े मेंशन में नहीं आया था। ताहिन हर तरफ मेंशन को देख रहा था और इधर उधर हर तरफ देखे ही जा रहा था। जॉन्गकुक उसी को देख रहा था और देखकर उसे ताहिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा था। जॉन्गकुक खुद को रोक लेता है और कहने लगता है तुम ऐसे हर तरफ क्यों देख रहे हो? ताहिन कहने लगता है मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा है और ये बहुत ही बड़ा घर है, मैं तो हमेशा ही छोटे से डोम में रहा हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है इसे अपना ही घर समझना, ये आज से तुम्हारा ही घर है और तुम्हारा रूम ऊपर है जो कि रेडी कर दिया गया है, तुम जाकर अपना रूम देख सकते हो। अगर तुम्हें अपना रूम पसंद ना आए तो फिर चेंजेस तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्या मेरा रूम? ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है यस तुम्हारा रूम। ये सुनकर ताहिन दौड़कर ऊपर जाता है। ताहिन जैसे ही दौड़ता हुआ ऊपर जाता है, उसके हाथों से उसका एक छोटा बनी टॉय नीचे गिर जाता है। तुरंत ही ताहिन वापस आता है और उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जॉन्गकुक उस बनी टॉय को उठा लेता है और कहने लगता है तुम इससे खेलते हो क्या? तुम अब भी बच्चे हो? ताहिन उसके हाथों से वो बनी टॉय खींच कर ले जाता है और कहने लगता है मेरे बनी को टच मत करना, ठीक है? ये कहकर ताहिन टर्न करता है और ऊपर दौड़ता हुआ चला जाता है। जॉन्गकुक उसे देखकर स्माइल कर रहा था। ये पहली बार था जब जॉन्गकुक को किसी ने स्माइल करते हुए देखा था। उसका गार्ड भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जॉन्गकुक पहली बार स्माइल कर रहा था। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर वो अपने स्टडी में चला जाता है। जैसे ही वो अपने स्टडी में बैठा ही हुआ था कि ताहिन ऊपर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ताहिन कहने लगता है वाओ वाओ, और उसका यह आवाज़ सुनकर जॉन्गकुक डर जाता है और तुरंत ही दौड़ता हुआ ऊपर जाने लगता है। उसके साथ उसके 4 गार्ड और मेन गार्ड भी ऊपर दौड़कर जाने लगते हैं। ताहिन अपने ही बेड पर उछल रहा था और कूदते हुए कहने लगता है वाओ ये कितना सॉफ्ट है। और ये देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे वो सब बहुत ज़्यादा फ़नी भी फील होता है। जॉन्गकुक उसे देखता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता हुआ कहने लगता है तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे थे? मैं डर गया था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है ये बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने आज तक ऐसा बेड कभी यूज़ नहीं किया। वाओ, मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से नींद आ जाएगा। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है तो फिर तुम्हें सो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, हम सबको डिस्टर्ब हो रहा है, हम सभी डर गए थे। ये सुनकर ताहिन सॉरी कहता है और अपने बेड पर बहुत ही ज़्यादा क्यूटली पाउट बनाते हुए बैठ जाता है और कहने लगता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि आप लोग इतने डर जाएंगे, मैं तो बस खुश हो रहा था। और ये देखकर जॉन्गकुक का दिल पिघल जाता है। जॉन्गकुक उसके पास जाता है और बैठते हुए कहने लगता है तुम्हें इतना ज़्यादा सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर ऐसी हरकतें मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर सब कोई अलर्ट रहते हैं। अगर तुम ऐसे हमेशा चिल्लाते रहोगे तो फिर सब कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि कुछ हो गया है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखो। ये सुनकर
ताहिन अपना सर हिलाता है। जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट डे ताहिन अपने नए कॉलेज जाता है, वहाँ पर नए फ्रेंड्स बनाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और ताहिन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पार्टी कर रहा होता है। ताहिन वैसे तो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज उसका पहला दिन था और सारे दोस्त उसके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा पार्टी करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए ताहिन को थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक करनी पड़ी और उसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसे थोड़ी सी चढ़ गई थी। वो जैसे ही घर वापस आता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक किया हुआ होता है। उसे देखकर जॉन्गकुक गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की? तुम तो चल भी नहीं पा रहे हो। ताहिन बहुत ज़्यादा हंसते हुए और बहुत ज़्यादा खुद को संभालते हुए कहने लगता है, नहीं मैंने ड्रिंक नहीं की है। और ये कहते ही ताहिन गिरने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसे संभाल लेता है और कहने लगता है, नहीं तुमने ड्रिंक कहाँ की है, तुम तो गिरने ही वाले थे। और ये कहकर जॉन्गकुक उसे संभालता हुआ ऊपर रूम में लेकर जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक उसे बेड पर बिठाता है, ताहिन कहने लगता है, कैन आई किस यू? और ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहने लगता है, ताहिन बिहेव, तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम मेरे ब्रदर हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओ प्लीज़ ब्रो, ऐसा एक्ट मत करो कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक खुद को थोड़ा सा देखता है और फिर उसे देखकर कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। लेकिन इतने में ही ताहिन जॉन्गकुक के आर्म्स को पकड़ लेता है और अपने ओर खींचते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ब्रो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ ना। और ये कहकर ताहिन अपनी बाहें जॉन्गकुक के गले में डाल देता है और फिर उसे अपनी ओर और भी खींचने लगता है। जॉन्गकुक खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। ताहिन देखते ही देखते जॉन्गकुक के गले पर किस करने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ स्टॉप इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जॉन्गकुक ये सब कह ही रहा होता है कि ताहिन नहीं रुकता। ताहिन जॉन्गकुक के गले पर और भी किसेस करने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। ताहिन उसके आंखों में देखता है और कहने लगता है, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कहा भी किसने है? और ये सुनते ही जॉन्गकुक खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता और वो ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं और हेविली ब्रीथ कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक और ताहिन एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और फिर दोनों ही अपने कपड़े रिमूव करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों ही बहुत ज़्यादा किसेस करने लगते हैं। जॉन्गकुक ताहिन को हंग्री वुल्फ की तरह किसेस कर रहा था। ताहिन भी उसे बहुत ज़्यादा मौन करते हुए अपनी ओर खींच रहा था। दोनों ही बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जैसे ही ताहिन की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो अपने ही ब्रदर के साइड पे ऐसे सोया हुआ है और उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है। ताहिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? और ये कहकर ताहिन तुरंत ही उठने लगता है और अपने आप को कवर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में ही बैठकर रोने लगता है। यहाँ पर जॉन्गकुक को कुछ भी पता नहीं था। जॉन्गकुक जैसे ही बेड पर अपना हाथ फेरता है वो देखता है कि उसके साइड में ताहिन नहीं है। उसका नींद खुल जाता है और वो ताहिन को ढूंढने लगता है। ताहिन उसके रूम में नहीं था। जॉन्गकुक तुरंत ही अपना ड्रेस पहन लेता है और जॉन्गकुक को बाहर ढूंढने लगता है। वो लिविंग रूम में देखता है और हर जगह पर देखता है, ताहिन कहीं पर भी नहीं था। जॉन्गकुक जब तक उठता ताहिन वहाँ से जा चुका था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जॉन्गकुक अपने मेन गार्ड को बुलाता है और कहने लगता है, जल्दी से जल्दी ताहिन को ढूंढो, मुझे ताहिन 1 घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए, वो चला कहाँ गया? और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर देने लगता है। गार्ड्स तुरंत ही ताहिन के तलाश में चले जाते हैं। जॉन्गकुक भी अब बहुत ज़्यादा परेशान था और वो सिर्फ ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। उसे ये सब फील होता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया हो। उसे ताहिन के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। ताहिन ड्रंक था लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। ये सब वही सोच रहा था। ताहिन अपने ही घर के पास वाले पार्क में बैठकर रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जॉन्गकुक को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि उसे रात की सारी बातें याद थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसने ही जॉन्गकुक को अपनी ओर आने के लिए फोर्स किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फेस लेकर जॉन्गकुक के सामने जाएगा, वो जॉन्गकुक को क्या कहेगा। उसे यही सब फील हो रहा था कि उसने ही जॉन्गकुक के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। उसे ऐसा नहीं
करना चाहिए था, इसलिए वो जॉन्गकुक को बिना फेस दिखाए वहाँ पर जाकर बैठकर रो रहा था। थोड़ी देर बाद ही गार्ड्स को ताहिन का पता चल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि ताहिन वहाँ पर बैठकर रो रहा है, इसलिए गार्ड्स जॉन्गकुक को कॉल करते हैं और तुरंत ही जॉन्गकुक को वहाँ पर बुला लेते हैं। जॉन्गकुक ताहिन के पास पहुँच जाता है और उसके पास बैठकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताहिन का ध्यान बिल्कुल भी उसके साइड में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जैसे ही वो जॉन्गकुक की आवाज़ सुनता है वो टर्न करता है और अपने साइड में देखने लगता है। जैसे ही वो जॉन्गकुक को देखता है वो वहाँ से जाने के लिए उठ जाता है और उठते हुए कहने लगता है, मुझे शायद जाना चाहिए। ये कहकर ताहिन बस जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने लैप्स पर बिठा देता है और उसे टाइटली हक कर कहने लगता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। ताहिन कहने लगता है, मुझे जाने दो प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये सब क्या बकवास कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है, सॉरी ब्रो, कल जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे वजह से हुआ। मुझे पता है मैंने ही तुम्हें अपनी ओर खींचा था और तुम्हें वो सब करने के लिए फोर्स किया था। आई एम सो सॉरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे सॉरी कहूँ, इसीलिए मैं घर से निकल कर यहाँ पर आ गया। मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगे, लेकिन मुझे जाने के लिए और कहीं पर जगह नहीं था, इसीलिए मैं बस यहीं पर बैठा रहा और रोता रहा। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा उसकी ओर देखने लगता है। उसे ताहिन पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा था। ताहिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। जॉन्गकुक तुरंत ही उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहने लगता है, तुम ये सब क्यों सोच रहे थे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऑब्वियसली क्योंकि तुम मेरे ब्रदर हो और जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद तुम मुझ पर जरूर ही गुस्सा हुए होगे। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही थोड़ी देर तक पैशनेट सा किस करते हैं और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर गुस्सा हो सकता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट हो, तुम पर कैसे कोई गुस्सा हो सकता है। तुम पर मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और तुम यही रिलेशनशिप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हें कहना चाहता था कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ। मैं तुम्हें एज ए ब्रदर नहीं बल्कि एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए लवर प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये तुमसे कहने से डर रहा था। लेकिन अब जब तुमने भी अपने दिल की बात कर दी है और कह दी है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आई लाइक यू सो मच ताहिन। क्या तुम भी मुझसे लाइक करते हो। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही थोड़ा सा सोचता है और फिर जॉन्गकुक का हक करते हुए कहने लगता है, यस आई लाइक यू टू। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो अपने बॉयफ्रेंड बनने का। ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए उसके चिक पर एक किस प्लेस कर देता है और फिर दोनों ही घर वापस जाने लगते हैं। जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और फिर उसे समझाता हुआ उसके पास बैठकर कहने लगता है, देखो ताहिन, तुम चाहे घर में या फिर तुम्हारे कॉलेज में कुछ भी करो, मुझे उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे बिना परमिशन से तुम घर से बाहर गए तो फिर ये तुम्हारे लिए ही ठीक नहीं होगा। मेरे बिना परमिशन के तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं होगी। क्या मैं आपके परमिशन से ही हमेशा बाहर जाऊंगा। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, ये तुम्हारे ही सेफ्टी के लिए है, प्लीज़ समझा करो। इसके बारे में मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। और सुनो, अगर तुमने ये बात मानी तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बनी लेकर आऊँगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, एक बड़ा बनी। ये सुनकर जॉन्गकुक यस कहता है। ताहिन खुश हो जाता है और जॉन्गकुक के गले लगने लगता है। ताहिन स्माइल कर रहा था, जॉन्गकुक भी ब्लश करने लगता है और देखते ही देखते ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही ताहिन जॉन्गकुक को बिना बताए बाहर चला गया था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेट नाइट घर वापस आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जॉन्गकुक आज घर वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि जॉन्गकुक अपने मिशन पर था, लेकिन उसके आने से पहले ही जॉन्गकुक घर लौट चुका था। ताहिन बहुत ही धीरे से घर के अंदर एंटर होता है, जैसे कि किसी को पता ही ना चले, लेकिन सारे गार्ड्स देख रहे थे। वो ताहिन को कुछ भी नहीं कहते। ताहिन धीरे धीरे अपने रूम की ओर बढ़ ही रहा था कि डाइनिंग की ओर वो देखता है, वहाँ पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही वो करीब जाता है वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन्गकुक था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से ताहिन को देख रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर के मारे उसे गूस बम्स आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक तुम। और ये सुनकर
जॉन्गकुक खड़ा हो जाता है। उसके हाथों में एक नाइफ था। ताहिन देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इतने में ही जॉन्गकुक उस फ्रूट नाइफ को फ्रूट बास्केट में रख देता है और फिर खड़ा होकर ताहिन की ओर बढ़ने लगता है। ताहिन अपने स्टेप्स पीछे लेने लगता है और धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसके पास आ जाता है और उसके वेस्ट को ग्रैब करता हुआ अपनी ओर पुल करता हुआ कहने लगता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी है ना? तुम अपने दोस्तों के साथ बार पर पार्टी कर रहे थे, मुझे सब कुछ पता है। ऐसे बिल्कुल भी मुझे मत देखो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। ताहिन कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था। लेकिन और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, डिनर रेडी है। क्या तुमने डिनर कर लिया है या फिर तुम खाना नहीं चाहते? ताहिन बहुत ज़्यादा डरने लगता है। वो अपना सर सिर्फ हिला देता है और यस कहने लगता है। जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग पर लेकर बिठा देता है। दोनों ही डिनर करने लगते हैं। जैसे ही दोनों का डिनर ओवर हो जाता है, जॉन्गकुक ताहिन का हाथ पकड़ता है और कहने लगता है, अब हमें रूम में जाना चाहिए। ताहिन और भी घबरा जाता है और चुपचाप उसके पीछे उसका हाथ पकड़कर रूम में जाने लगता है। जैसे ही दोनों रूम में पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं पहले शावर ले लेता हूँ और फिर तुम शावर ले लेना। ये कहकर जॉन्गकुक शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। ताहिन पहले तो टीवी ऑन करता है और टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो टीवी बंद कर देता है और अपना फ़ोन निकालकर इंस्टा स्क्रॉल करने लगता है। जैसे ही वो इंस्टा पर कुछ देख रहा था, इतने में ही उसके सामने बहुत ज़्यादा हॉट लड़कों की फ़ोटोज़ आने लगती है। वो उन फ़ोटोज़ को देखने लगता है। इतने में ही ताहिन के क्रश का फ़ोटो भी वहाँ पर आ जाता है। ताहिन अपने क्रश को देखता है और सोचने लगता है, और बहुत ही धीरे से लेकिन कहने लगता है, वाह, ये कितना ज़्यादा चार्मिंग है, ये इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? इसकी स्माइल तो देखो, वाह, क्या मैं इसके पास कभी जा सकता हूँ? मुझे इसे हक करने का मन कर रहा है, वाह। और ये सब ताहिन कह ही रहा होता है कि जॉन्गकुक वॉशरूम से बाहर आ चुका होता है। वो दूर से खड़ा हुआ वो सब देख रहा था। जॉन्गकुक जेलसी के मारे बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही ताहिन के पास जाकर उसके हाथों से फ़ोन छीन लेता है। ताहिन घबरा जाता है। जॉन्गकुक के आंखों में गुस्सा देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। ताहिन कहने लगता है, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं देखा, बस वो सब मेरे आंखों के सामने चला आया और मैं तो बस वैसे ही देख रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें ये सब देखना है तुम देख सकते हो, वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है जो तुम्हें देखना चाहिए। ये कहकर जॉन्गकुक अपने बेड के साइड पर ड्रॉ ओपन करता है और वहाँ से हैंडकप्स निकाल लेता है और ताहिन को दिखाने लगता है। ताहिन वो सब देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने बेड के पीछे जाने लगता है और कहने लगता है, ये सब क्या है? जॉन्गकुक कहने लगता है, लेट्स ट्राई दिस। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नो। जॉन्गकुक कहने लगता है, यस। ताहिन फिर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, नो। जॉन्गकुक देखते ही देखते पेड़ के ऊपर चढ़कर आ जाता है और ताहिन के ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पिन करते हुए उसके दोनों हाथों पर हैंडकप्स कप कर देता है। और फिर देखते ही देखते वो ताहिन के शर्ट का बटन्स खोल देता है और ताहिन को हंग्रीली किस करने लगता है। देखते ही देखते ताहिन फिर से एक्साइटेड फील करने लगता है और वो भी जॉन्गकुक के नेक पर किस करने लगता है। दोनों का किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और देखते ही देखते दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। एक दो राउंड के बाद दोनों ही थक जाते हैं और थोड़ी देर सो जाते हैं। जैसे ही दोनों उठते हैं, जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को फिर से शावर ले लेनी चाहिए। ये कहकर जॉन्गकुक उठने लगता है। ताहिन का इतना भी एनर्जी नहीं होता कि वो उठ सके। जॉन्गकुक उसे देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है, लेट मी हैंडल दिस। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को अपने बाहों में उठा लेता है और फिर उसके हैंडकप्स को खोलते हुए उसे वॉशरूम में लेकर चला जाता है। दोनों ही बाथटब पर बैठकर कडल करते हुए और दोनों एक दूसरे के हाथों में अपना हाथ देते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं कभी भी ये सोच नहीं सकता था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा, लेकिन ये सच है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं अपना लाइफ तुम्हारे बगैर अब इमेजिन तक नहीं कर सकता। ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके,
मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पहले तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ कोरिया आना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता और मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए नीडी रहता हूँ। ये सुनते ही जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होने लगता है। जॉन्गकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और थोड़ी देर तक किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम ऑल्सो नीडी फॉर यू, हमेशा, और मैं हमेशा ही तुम्हें अपने बाहों में भर कर रख सकता हूँ। हम दोनों ही हमेशा साथ साथ रहेंगे, ठीक है। ये कहकर जॉन्गकुक ताहन के फॉरहेड पर किस करता है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।